Good morning, student. Welcome in 10th English classroom. I am Mrs. Vandana Gamne from Hindi Madhyamik Vidyalay, Nasik, which is run by Krantivir Vasantrao Narayan Rao Naik Education Society, Nasik. Today we are going to understand the fifth lesson of the second unit. The name of the lesson is Swami and Friends. Actually, this is a book review which is written by, this book is written by R.K. Narayan, but दिस टेक्स्ट इज़ अ बुक रिव्यू. ये क्या है? बुक रिव्यू है. बुक रिव्यू का मतलब क्या होता है? जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने, मैंने तुम्हें पोएम जब पढ़ाती थी तो पोएम पढ़ाने के बाद हम लोग पोएम का एप्रिसिएशन करते थे. आप खुद भी सीख गए हो पोएम का एप्रिसिएशन कैसे करना है, तो वो पोएम का एप्रिसिएशन आपने देखा. तो इसी प्रकार से किताब, कोई भी किताब जब मार्केट में आती है तो कोई फर्स्ट रीडर होता है उसका, वो पढ़ लेता है और उसका छोटा सा एक रिव्यू कि न्यूज़पेपर में देता है कि इस किताब की क्या क्या खासियत है, इसमें क्या क्या पढ़ने लायक है और क्यों पढ़ा जाए ये किताब, ये सब कुछ बातें उसमें होती हैं. तो उसी टाइप से ये स्वामी एंड फ्रेंड्स नाम की जो किताब है R.K. नारायण द्वारा लिखी गई, इस किताब का एक ये बुक रिव्यू है. तो ये बुक रिव्यू पढ़कर हमें लगता है कि हमने भी ये किताब पढ़नी चाहिए. ये बहुत ही सिंपल उद्देश्य सामने रखकर ये बुक रिव्यू किया है. एक्चुअली ये बुक के बारे में कुछ नहीं है, मतलब बुक में क्या है वो कुछ नहीं है, एकदम शॉर्ट में दिया है. प्लॉट, उसकी कहानी शॉर्ट में दी जाती है, लेकिन वो किताब हमने क्यों पढ़नी चाहिए वो सब कुछ इस बुक रिव्यू में दिया गया है. अब ये जो बुक है स्वामी एंड फ्रेंड्स, ये किसकी है? R.K. नारायण की है. अब ये R.K. नारायण जो है ये बहुत ही महान लेखक की परंपरा में माने जाते हैं. उनकी मुझे याद है जिस हिसाब से, तो मालगुडी डेज नाम की एक सीरियल आपको शायद नेट पर मिल भी सकती है ये सीरियल, कि मालगुडी डेज नाम की एक सीरियल मैं छोटी थी तब इसमें आती थी, दूरदर्शन पे चलती थी. हमारे घर में तब सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था, तो दूरदर्शन पे मालगुडी डेज नाम की ये जो सीरियल चला करती थी. एक छोटे से लड़के के, बहुत उसका नॉटी लड़का था वो, बहुत ही शरारती था. उसकी बहुत मस्त मस्त छोटे छोटे पार्ट में उसकी कहानियों को एक एक सीरियल के रूप में उन्होंने प्रेजेंट किया था. तो ये जो छोटे बच्चे के दिमाग के अंदर घुसकर वो किस प्रकार से सोच सकता है, वो सोच जो है, वो सोच बहुत ही सुंदर तरीके से R.K. नारायणन ने उसमें दी थी. अब ये स्वामी एंड फ्रेंड्स वो उसी में से थे. अब उसी के साथ साथ मैंने खुद R.K. नारायणन की ये स्वामी और फ्रेंड्स तो पढ़ी है, लेकिन आजकल मेरे पास जो खुद के पास भी वो किताब है, मालगुडी डेज़ है R.K. नारायण की. आप देख सकते हैं ये मालगुडी डेज़ है. मालगुडी नाम के एक छोटे से गांव के सारा क्लाइमेट वहाँ उस छोटी छोटी कहानियों में डिस्क्राइब किया गया है. तो बहुत मस्त है. वो भी स्वामी से ही संबंधित है, स्वामी नाम के एक छोटे से कैरेक्टर से ही संबंधित है. तो अब ये बुक रिव्यू किस प्रकार से किया जाता है वो आज हम लोग इस पार्ट में देखने वाले हैं. छोटे छोटे पार्ट में मैं ये समझाऊंगी आपको कि बुक रिव्यू इस किताब का किस प्रकार से किया है. तो चलो हम लोग देखते हैं, इसके तरफ चलते हैं. आपको सामने दिखाई दे रहा है, दिस इज़ द बुक बाय R.K. नारायण. क्या है बुक का नाम? स्वामी एंड फ्रेंड्स, ये बुक का नाम है. किसने लिखा हुआ है? R.K. नारायणन में. तो ये आपको चित्र में भी दिख रहा है और आगे में भी दिखा रही है. एंड ये जो लड़का है स्वामी, ये स्टोरी टोटल जो घूम रही है वो एनकम्पस कर रही है इस स्वामी के कैरेक्टर के आसपास. तो आज हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? ये बुक रिव्यू देखने जा रहे हैं. दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ R.K. नारायण. R.K. नारायण आपको किताब में भी आपके इसमें दिखाई देगा, आप शॉर्ट में लिखा हुआ है. ये R.K. नारायण बहुत ही महान साहित्यिक माने जाते हैं इन्हें, लेकिन बच्चों की कहानियाँ बहुत सुंदर तरीके से लिखी है. हमारा सौभाग्य कि हमें उनकी कहानियाँ पढ़ने को मिल रहा है. तो इतने महान होते हुए भी बहुत डीपली उन्होंने किस प्रकार से कहानियों के अंदर उन्होंने एक छोटे बच्चे की प्रतिमा सामने अपने लाई है, वो देखने में भी बहुत मज़ा आता है. अभी हम लोग सबसे पहले बुक के बारे में, जो किताब जो है पेज नंबर, एक मिनट, हाँ, पेज नंबर 69 पे ये लेसन है, बुक रिव्यू स्वामी एंड फ्रेंड्स बाय R.K. नारायण. तो ये अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. फर्स्ट वी आर गोइंग टू रीड द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस
book review. Let's focus on page number 69. A little bit about the book. book के बारे में little bit मतलब थोड़ा सा. Anything I mention about the book can be mistakenly understood as spoilers, so I would rather give a glance into the book without mentioning any events or plots of the story. Swami is a mischievous little kid of about 10 years old and living in the era when India was under the British rule. Like most kids of that age, Swami is a kid who cannot stay at one place and absolutely hates school. Even worse, mathematics. School is his absolute nightmare. Anyway, the story unfolds around the happenings of the kid and how he constantly gets into trouble and gets a good beating from his father. इतना पार्ट हम लोग पहले समझने की कोशिश करते हैं. लिटिल बिट अबाउट द बुक. लिटिल बिट मतलब बहुत ही थोड़ा. किसके बारे में? किताब के बारे में. लिटिल बिट अबाउट द बुक. Anything I mention about the book can be mistakenly understood as a spoiler. Anything I mention about the book. मैंने अगर इस बुक के बारे में कुछ मेंशन किया, मेंशन करना मतलब उल्लेख करना, अबाउट द बुक कैन बी मिस्टेकनली अंडरस्टूड एज अ स्पॉइलर. राइटर जो ये जो बुक रिव्यू जिसने किया है, तो वो कहते हैं कि इफ़ आई विल मेंशन एनीथिंग अबाउट दिस बुक, इस बुक के बारे में मैं ज़्यादा कुछ मेंशन करूँगा, उसका उल्लेख करूँगा, तो आई विल कॉल एज अ स्पॉइलर, तो फिर मुझे स्पॉइलर कहा जाएगा. स्पॉइलर करना मतलब जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बिगाड़ने वाला. स्पॉइलर का मतलब क्या है? बिगाड़ने वाला. तो किताब पढ़ने का जो मूड है ना, वो ख़त्म करने वाला मैं कहलाऊँगा अगर मैंने उस बुक के बारे में बहुत कुछ बताया तो. आया समझ में? If I will mention anything about this book, it will be mistakenly understood as a spoiler. तो उसको मुझे spoiler कहा जाएगा. So I would rather give a glance into the book without mentioning any events or plots of the story. So what will I do? I'm not going to mention any इवेंट और प्लॉट्स ऑफ द स्टोरी. स्टोरी का ना मैं इवेंट बताऊंगा ना प्लॉट बताऊंगा. इवेंट मतलब उसमें जो भी घटना हुई है, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन. उसमें जो भी प्लॉट्स आया है, उसका जो प्लॉट है, प्लॉट का मतलब क्या होता है? उसकी कहानी. वो जो कहानी है वो भी मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा. देन व्हाट विल आई डू? आई वुड रादर गिव अ ग्लांस इनटू द बुक. मैं बुक में सिर्फ एक क्या करने वाला हूँ? ग्लांस देने वाला हूँ. ग्लांस मतलब एक सरसरित नज़र से नज़र हटाने, नज़र ये करने वाला हूँ, बुक के ऊपर से घुमाने वाला हूँ. ऐसा समझ में इस 4 लाइंस में जो भी राइटर है उसने क्या कहने की कोशिश, जिसने बुक रिव्यू किया है वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है? दैट इफ़ आई एम नॉट गोइंग टू mention anything about the book, because if I will mention anything I will be called spoiler. अगर मैंने कुछ mention किया तो I will be called spoiler. Then what I will do? मैं क्या करने जाऊँगा? I will just take a glance of the book. मैं बुक का क्या करने वाला हूँ? सिर्फ glance मतलब एक सिर्फ नज़र लगाने वाला हूँ उसमें. क्या बताएगी ये नज़र? दैट आई एम नॉट गोइंग टू मेंशन एनी इवेंट और प्लॉट्स ऑफ द स्टोरी. मैं इस स्टोरी का ना प्लॉट बताऊंगा ना जो इवेंट है उसमें क्या घटना हो रही है वो भी मैं बताने वाला नहीं हूँ. तो मैं क्या बताने वाला हूँ इसमें देखिए. अभी स्वामी इज़ अ मिस्chievous लिटिल किड ऑफ अबाउट 10 years old. क्या है स्वामी? कौन है स्वामी? Who is Swami? The whole story moves around the character Swami. स्वामी के आजू बाजू यह कहानी घूमती है. कौन है स्वामी? स्वामी इज़ अ मिस्chievous लिटिल किड. मिस्chievous मतलब बहुत ही नटखट, शरारती, जिसे हम लोग कहते हैं ना, उसे मिस्chievous कहते हैं. स्वामी इज़ अ मिस्chievous लिटिल किड ऑफ अबाउट 10 years old. कितने साल का है ये लड़का? सिर्फ 10 years का है. ही इज़ ओनली अ 10 years old. लेकिन कैसा है? बहुत ही नटखट है. एंड ही इज़ लिविंग इन द एरा वेयर इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल. तो ये कहानी जो है वो कौन से समय की है? द स्टोरी इज़ इन दैट एरा वेयर इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल्स. एरा मतलब समय, उस समय की है जब इंडिया पर किसका रूल था? ब्रिटिश का रूल था. मतलब ये कहानी कब की है? जब अंग्रेज़ों का शासन भारत पे था ना, तब के ज़माने की ये कहानी है. Like most kids of that age, Swami is a kid who cannot stay at one place and absolutely hates schools. Even worse, mathematics. बहुत ही मस्त है देखो. Where India was under the British rule, like most of kids of that age,
बहुत सारे जो किड्स थे, किड्स का मतलब क्या है, छोटे बच्चे, ऑफ दैट एज, 10 साल की उम्र के जो सारे बच्चे हैं, स्वामी इज अ किड हु कैन नॉट स्टे एट वन प्लेस। स्वामी इज ऑल्सो लाइक द सेम, स्वामी भी सेम टाइप का लड़का था, बाकी के बच्चे जो 10 साल के होते ना, हु कैन नॉट स्टे एट वन प्लेस, जो कभी एक जगह पे कभी बैठता ही नहीं था। एंड ही एब्सोल्युटली हेट स्कूल, वो किसको हेट करता था, एब्सोल्युटली मतलब पूरी तरह से वो किसका हेट करता था। अब हेट शब्द का मतलब क्या है, उसे नापसंद करना। क्या नापसंद था उसे, स्कूल नापसंद था, इवन वर्स मैथमेटिक, और सबसे ज़्यादा बैड वर्स, वर्स्ट, वर्स मतलब बहुत ही खराब, उसे सबसे खराब क्या लगता था, मैथमेटिक्स खराब लगता था। स्कूल इज हिज एब्सोल्यूट नाइटमेयर, उसके लिए स्कूल क्या था पता है, एब्सोल्यूट नाइटमेयर था। नाइटमेयर का मतलब क्या, एक बुरा सपना, पूरा बुरा सपना, स्कूल में जाना मतलब एक बहुत बुरा सपना था उसके लिए। कितने साल का लड़का है, 10 years का। तो यहाँ पे इतना क्या है समझ में आया आपको, यहाँ तक मैं समझाती हूँ। देखो, स्वामी इज अ मिस्chievous लिटिल किड ऑफ अबाउट 10 years ओल्ड। कितना उम्र का बच्चा है ये, 10 years ओल्ड है। एंड ही वॉज लिविंग इन द एरा ऑफ ब्रिटिश, व्हेन देयर वाज अ रूल ऑफ ब्रिटिश, ब्रिटिश का रूल था तब की ये स्टोरी है। मोस्ट ऑफ द किड्स ऑफ 10 years, 10 years के जो किड्स होते हैं, दे कैन नॉट स्टे एट वन प्लेस फॉर सो लॉन्ग, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए वो कभी एक जगह पे बैठते नहीं। एंड ही एब्सोल्युटली हेट स्कूल। व्हाट डज ही हेट, एब्सोल्युटली ही हेट स्कूल, even worse mathematics, and that's why school was just a nightmare for him। उसके लिए स्कूल क्या हुआ करता था, नाइटमेयर हुआ करता था। नाइटमेयर मतलब बहुत बुरा सपना हुआ करता था। एनीवे, the story unfolds around the happenings of this kid and how he constantly gets into trouble and gets a good beating from his father। सो स्टार्ट शॉर्ट में दिया है देखो। एनीवे, द स्टोरी अनफोल्ड्स अराउंड द हैपनिंग्स ऑफ दिस किड। ये जो स्टोरी है वो अनफोल्ड करना मतलब ओपन करना, खोलती है अपने सामने। द हैपनिंग्स ऑफ दिस किड, इस छोटे से किड के ज़िंदगी में जो भी घटनाएं हुई है वो सारी हैपनिंग्स इस स्टोरी में आई है। एंड हाउ ही कॉन्स्टेंटली गेट्स इनटू ट्रबल, और ये लड़के की तो बहुत मस्त काम रहता था कि उसकी नटखट स्वभाव की वजह से ही ऑलवेज गेट इनटू ट्रबल, किस में आता था वो, ट्रबल में पहुंच जाता। ट्रबल मतलब उसको बहुत तकलीफ होती थी। एंड बिकॉज ऑफ दैट ट्रबल ही गेट्स अ गुड बीटिंग फ्रॉम हिज फादर। उसके फादर उसको क्या देते थे, बीटिंग, बीटिंग मतलब मारते थे। तो ये सब कुछ किसके बारे में है, स्वामी के बारे में है। क्या था स्वामी, ये बुक में क्या दिया है समझ में आया। इस पार्ट में हम लोगों ने क्या देखा, ज़रा ध्यान दो बच्चों। दिस इज़ अ लिटिल बिट अबाउट द बुक। ये जो है वो बुक के बारे में है। बुक क्या है, दैट द राइटर इज़ नॉट रेडी टू tell us the total story or the plot or the events of the story. Then what did he do, he is just giving a glance into the book। बुक पर एक सिर्फ ग्लांस मतलब नज़र घुमा रहा है वो। क्यों, why he was doing this, because if he will explain the plot or the story of this बुक, देन ही विल कॉल्ड एज अ स्पॉइलर। फिर उसको क्या बोला जाएगा, स्पॉइलर बोला जाएगा। इसलिए ये कहानी जो है, इट इज़ जस्ट लिटिल बिट अबाउट द बुक। ये सब कुछ किस बारे में है, लिटिल बिट अबाउट द बुक। क्या है, स्वामी इज़ अ मिस्chievous बॉय। व्हाट इज़ द एज ऑफ स्वामी, ही वॉज जस्ट अ 10 years ओल्ड बॉय। ही वॉज लिविंग इन द एरा ऑफ द अंडर द ब्रिटिश रूल। वो कब रहता था, जब इंडिया में ब्रिटिश रूल हुआ करता था। एंड मोस्ट ऑफ अदर kids of the 10 years, he was also very mischievous। वो भी कैसा था, mischievous था। he cannot stay at one place for some time, एक जगह पे वो कभी रुकता नहीं था। and the most important thing that he hates the school। वो आप भी हेट करते थे ना, most of the बच्चे करते ही है। so absolutely he hates the school, से हेट करता था। even worse mathematics, और सबसे ज़्यादा उसे बुरा क्या लगता था, मैथमेटिक्स मतलब गणित बहुत बुरा लगता था, उसके बिल्कुल पसंद नहीं था। एंड दैट्स वाई स्कूल वॉज जस्ट लाइक अ नाइटमेयर फॉर हिम। उसके लिए स्कूल क्या हुआ करता था, एक नाइटमेयर हुआ करता था। नाइटमेयर का मतलब क्या होता है, एक दुस्वप्न जिसे हम लोग कहते हैं, बुरा सपना कहते हैं। एनीवे, तो ये जो स्टोरी है वो क्या करती है, इट इज़ जस्ट अनफोल्ड अराउंड द हैपनिंग्स ऑफ द किड। इस किड के ज़िंदगी में क्या क्या होता है उसके बारे में ये स्टोरी क्या होती है, अनफोल्ड होती है मतलब खुलती है। और हाउ दिस बॉय
कॉन्स्टेंटली गेट्स इनटू ट्रबल, वो कैसे ट्रबल में पहुंच जाता है, तकलीफ में कैसे पहुंच जाता है, इसके बारे में है। एंड हाउ ही गेट्स द गुड बिटिंग फ्रॉम हिज फादर, और उसके फादर उसके कैसे धुलाई करते थे, ये सब उस लेसन में है। बच्चों समझ में आया होगा। इस पार्ट में हम लोग थोड़ा सा इसमें देखते हैं इसको। दिस इज़ द बुक ऑफ, चित्र में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, स्वामी एंड फ्रेंड्स। आर के नारायण की ये कौन सी क्या है, स्वामी एंड फ्रेंड्स है। स्वामी देखो ये और ये सारे उसके दोस्त भी उसी टाइप के हैं। तो यहाँ तक क्या हुआ हम लोगों ने समझ में आया होगा आपको बच्चों। तो आगे आर के नारायण की हम लोगों ने कहानी का इंट्रोडक्शन जो था, दिस स्टोरी किस बारे में है, वो अभी हम लोगों ने देख लिया है। आगे के पार्ट में क्या होने वाला है हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। इस पार्ट में सिर्फ क्या था, इंट्रोडक्शन था कि ये स्टोरी क्या है। इट इज़ जस्ट अबाउट द 10 years ओल्ड बॉय, नटखट लड़के के बारे में कहानी है। ये लड़का क्या है, हमेशा गड़बड़ करता था, कभी एक जगह पे रुकता नहीं था, उसे स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं थी, मैथ्स तो बिल्कुल पसंद नहीं था, स्कूल जैसे उसके लिए बुरा सपना था। सिर्फ उसको मस्त पैकी क्या करता था, नटखट वो काम करता फिरता था, और वो ट्रबल में किस प्रकार से आ जाता, तकलीफ़ में, और फिर उसके फादर के कैसे बीटिंग मिलती थी, उसको मार मिलती थी। इस बारे में सब कुछ कहानी है। आगे क्या होने वाला है नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।